सिजोफ्रेनिया पढ़ रहे थे, डीजॉर्ज सिंड्रोम की बात है। चलो अब देखते हैं पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि समथिंग एडेड इन नॉर्मल पर्सन बिहेवियर। यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये कोई अच्छे सिम्टम नहीं है, यूं नहीं कह सकते कि ये अच्छे है इसलिए पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब है कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, समथिंग एडेड इन नॉर्मल पर्सन बिहेवियर, इसलिए इनको पॉजिटिव सिम्टम्स कहा जाता है। पॉजिटिव क्यों कहा जाएगा कि समथिंग एडेड इन नॉर्मल पर्सन बिहेवियर। नॉर्मल पर्सन बिहेवियर, बिहेवियर समझ लेना, ठीक है, मैंने बोल दिया, बार बार पूछना मत। इसके अलावा डेल्यूजन, हेलुसिनेशंस, ग्रैंडियोसिटी, एग्रेशन, एजिटेशन, बिजार बिहेवियर, सस्पिशियसनेस और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट, ये सब पॉजिटिव सिम्टम्स है। इतने सारे कुछ याद ना रहे तो ये जरूर याद रखना है और ये जरूर याद रखना है। तो सबसे बड़े पॉजिटिव सिम्टम्स में आता है डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच। डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच, डिल्यूजन का मतलब फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ है, वहीं हेलुसिनेशन परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई होगा। ग्रैंडियोसिटी का मतलब ही क्या है, एक तरह का डिल्यूजन ही है ये भी, कि खुद को बड़ा पावरफुल समझना, कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, रिच है, फेमस है, पॉपुलर है। इसके अलावा एग्रेसिवनेस, पूरे टाइम इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस रहना, या फिर बिजारे बिहेवियर शो करना। बिजारे बिहेवियर का मतलब क्या है, जो नॉर्मल पर्सन नहीं करता उससे हट के बिहेव करना, क्या कहलाएगा, बिजारे बिहेवियर। एक्सेसिव सस्पिशियसनेस, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना। और इसके साथ साथ थॉट पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड है, और जब थॉट डिसऑर्गेनाइज्ड होगी तो अपने आप स्पीच भी डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, क्योंकि जो थॉट है वो एक्सप्रेस अभी से शुरू होगी बेटा, है अभी से। सो जा सर, बेंच लगवाए इधर, सो जा, आते ही शुरू हो गई। कैसे जल्दी आ रहे हो तुम लोग, लिख लो फटाफट, लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। तो डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस, एग्रेसिवनेस, सस्पिशियसनेस, ये सारे सिम्टम्स क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव सिम्टम्स। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि समथिंग ऐड हुआ है नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर में, कुछ ना कुछ जो नॉर्मल इंसान है उसके बिहेवियर में ऐड किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स कहेंगे। लिखने की स्पीड तो इतनी ज्यादा होगी उतना फायदे में रहोगे। तुम तो बहुत फास्ट हो, प्रो हो, प्रो। तुमको देख के बाकी लोग सीख नहीं रहे, मैं रोज बोलता हूँ फिर भी। हो गया। तो पॉजिटिव सिम्टम में क्या याद रख लोगे, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच, इतना तो याद रख लेना। अब देखते हैं नेगेटिव सिम्टम क्या होंगे, उससे पहले क्वेश्चन है, तुमको आता होगा। तुम चुप रहा करो, तुम चुप रहो। डाउनवर्ड ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इसका मतलब क्या है कि जब इंसान को सिजोफ्रेनिया होगा, तो सिजोफ्रेनिया हुआ इसका मतलब, सिजोफ्रेनिया किस चीज का डिसऑर्डर है, थॉट, परसेप्शन, बिहेवियर, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ जब एबनॉर्मल होगा तो इंसान जॉब भी नहीं कर पाएगा, जॉब चली जाएगी, रिलेशनशिप टूट जाएंगे, और सोसाइटी में उसका स्टेटस लो हो जाएगा, सोसाइटी में भी स्टेटस लो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कि फॉलिंग टू द बॉटम ऑफ द सोशल लेडर, होमलेस, होल्ड डाउन ए जॉब, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। क्या लिखोगे, लो क्या लिखोगे इसमें लिखो ऑल ऑफ द अबव, लिखो, पूरा क्वेश्चन ना लिखा है। डाउनवर्ड ड्रिफ्ट का मतलब लिख लो आगे, कि फॉल एट द लोएस्ट लेवल ऑफ सोशल लेडर, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ होम, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, इसको ही डाउनवर्ड ड्रिफ्ट बोलते हैं, डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। पढ़ाई कर लो, परसों टेस्ट है। हम्म, हो गया। नेगेटिव सिम्टम्स, यहाँ समथिंग इज रिमूव फ्रॉम नॉर्मल पर्सन बिहेवियर, नेगेटिव का मतलब है रिमूव फ्रॉम नॉर्मल पर्सन बिहेवियर, रिमूव फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर, यानी कि नॉर्मल इंसान में ये सब होता है, पर अब सिजोफ्रेनिया हो गया उसके बाद ये सब नहीं है ना, ये सारा बिहेवियर अब नहीं रहा, क्योंकि सिजोफ्रेनिया होने से पहले हर इंसान सोशल होता है, अब क्या हो गया, असोशल हो गया। पहले इंटरेस्ट लेता था हर काम में, अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, पहले काम करना अच्छा लगता था, अब नहीं लग रहा है, तो ये सारी चीजें चली गई है। तो नेगेटिव में हमको ब्लंट इफेक्ट देखने को मिल सकता है, फ्लैट देखने को मिल सकता है, अपैथी देखने को मिल सकता है, एनीडोनिया हो सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है, एलोगिया हो सकता है, थॉट ब्लॉक हो सकता है, सोशल विड्रॉल, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये सब क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स कहलाएंगे। और ये सारे सिम्टम्स हमको डिप्रेशन में भी देखने को मिलते हैं। तो सिजोफ्रेनिया के जो नेगेटिव सिम्टम है वो किससे मैच करते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम से मैच करते हैं। तो अब मीनिंग तुम सबको पता है, इन सब चीजों का लिखा हुआ है तुम्हारे पास, अब मैं पूछेगा उधर आके, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। नींद से कैसे खचाखच भरी मिल रही भाई, है, आंखें बंद हो रही है, खुली नहीं रही आंखें, आंख खोल बड़ी सी हूँ, यूं मैं थोड़ी देर हूँ। आता है ना मीनिंग सबका, हाँ धीरे से हाँ आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। फ्लैट इफेक्ट का मतलब होता है, फ्लैट यानी फ्लैट,
जिसका मतलब है नियर एब्सेंस इमोशनल रेस्पॉन्स और नो इमोशनल रेस्पॉन्स, नियर एब्सेंस इमोशनल रेस्पॉन्स और नो इमोशनल रेस्पॉन्स। ब्लंट का मतलब है डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स। अपैथी क्या है? lack of energy interest or emotion, lack of energy interest or emotion. Anhedonia is lack of pleasure in previously pleasurable activity. Avolition, lack of initiation in goal directed activity. जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है, रोज के काम है, वो करने का मन नहीं करेगा, वो करने का मन नहीं करेगा, वो एवोल्यूशन कहलाएगा। एलोगिया को हम पॉवर्टी ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉवर्टी ऑफ स्पीच, यानी कि मिनिमल स्पीच रेस्पॉन्स। लिख लो, है तुम्हारी हालत नाजुक है। लैक ऑफ एनर्जी, इमोशन, इंटरेस्ट। एनीडोनिया क्या है? ये तो लिखा हुआ है, नहीं है। लैक ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटी, प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटी, जो काम करने में पहले खुशी मिलती थी अब नहीं मिलती। जैसे तुमको बचपन में पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता था, अब बुढ़ापे में नहीं लग रहा है। एवोल्यूशन क्या है? कि लैक ऑफ इनिशिएशन, लैक ऑफ मोटिवेशन लिख सकते हो, लैक ऑफ मोटिवेशन इन इनिशिएशन ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। पूछना मत क्या लिखा है। एलो क्या मतलब? पुअरिटी ऑफ स्पीच। क्या है? पुअरिटी ऑफ स्पीच, जिसका मतलब है मिनिमल स्पीच प्रोडक्शन। थॉट ब्लॉक का मतलब है सडन स्टॉप इन बिटवीन टॉक, सडन स्टॉप इन बिटवीन टॉक, बात करते करते बीच में रुक जाना। सोशल विड्रॉल को हम बोलते हैं असोशियलिटी, असोशियलिटी, लोगों से घुलना मिलना बंद हो गया, अकेला पड़ा रहना अच्छा लगता। इसके अलावा हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस की फीलिंग भी आ सकती है। हेल्पलेसनेस का मतलब क्या है? कि अभी कोई हेल्प पॉसिबल नहीं है। और वर्थलेसनेस का मतलब है कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम तो वैल्यू कर रहे हो ना खुद की, कौन हो तुम? हाँ, ठीक है, कुछ तो हो, कुछ हो मतलब वैल्यू है। लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। अभी छोटे छोटे मीनिंग एनी में से क्वेश्चन आएगा। इस बार मेंस में एनीडोनिया आया है, सोच लो, नॉट सेट मेंस में भी एनीडोनिया आ सकता है, तुम इनको हल्के में ले रहे हो। प्री में आया था कि उससे पहले वाले में एवोल्यूशन आया था? हाँ, आज अच्छा लिखा है, तारीफ बनती है। अरे इतनी बहुत है, इतनी नहीं, तुमको नहीं करनी भाई, सिर्फ वो करेंगे। सिर्फ वो 10-12 लोग ही तारीफ करते हैं बस। हो गया ये, अब लिखे, हटा दो भाई। कुछ दिमाग में घुस गई बात क्या? अरे इंटरेस्ट नहीं है, एनर्जी नहीं है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, जो काम पहले करता था उसमें खुशी नहीं मिल रही है, लोगों से घुल मिल नहीं रहा, ये सारे सिम्टम है डिप्रेशन वाले, ये नेगेटिव सिम्टम्स कहलाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज देखें, तो पॉजिटिव सिम्टम्स कहाँ डोपामिन का गड़बड़ घोटाला होने के कारण होता है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स जो है, डोपामिन के ब्रेन में 4 पाथवेज होते हैं। 4 पाथवेज का मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, ब्रेन में 4 रास्तों से होकर घूमता है। एक मीजोकॉर्टिकल है, एक मीजोलिम्बिक है, एक ट्यूबोइनफेंडिबुलर है और एक निग्रोस्ट्रेटल है। 4 पाथवे से होकर घूमता है। तो यहाँ मीजोलिम्बिक पाथवेज में डोपामिन का लेवल ज्यादा होने से पॉजिटिव सिम्टम आते हैं। वहीं मीजोकॉर्टिकल पाथवेज, उसमें डोपामिन की एक्टिविटी कम होने के कारण क्या होता है? नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव सिम्टम में कौन सा पाथवे इन्वॉल्व है और नेगेटिव सिम्टम में कौन सा पाथवे इन्वॉल्व है, दोनों के नाम याद रखने हैं। तो पॉजिटिव में मीजोलिम्बिक है एंड नेगेटिव में मीजोकॉर्टिकल से। आगे आएंगे, चारों पाथवे लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। ब्रेन में डोपामिन 4 रास्तों से होकर घूमता रहता है, मीजोकॉर्टिकल, मीजोलिम्बिक, निग्रोस्ट्रेटल एंड ट्यूबरोइनफंडिबुलर पाथवेज, जिसमें मीजोलिम्बिक पाथवेज में गड़बड़ी के कारण पॉजिटिव सिम्टम है, मीजोकॉर्टिकल पाथवेज के कारण नेगेटिव सिम्टम्स है। ट्यूबरोइनफंडिबुलर पाथवेज में अगर कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया होगा। और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया अगर होता है तो मेल में गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है, फीमेल में इनफर्टिलिटी, एमिनोरिया, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक निग्रोस्ट्रेटल पाथवेज होता है, निग्रोस्ट्रेटल पाथवेज के कारण एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो होता है ईपीएस। ये बाद में लिखेंगे, अभी इतना लिख लो। दो पॉजिटिव सिम्टम्स मीजोलिम्बिक पाथवेज, नेगेटिव सिम्टम्स मीजोकॉर्टिकल पाथवेज। वही पॉजिटिव सिम्टम क्या थे? तो डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच आर नोन एज पॉजिटिव सिम्टम्स, एंड दे आर पॉजिटिव बिकॉज समथिंग एडेड इन नॉर्मल पर्सन बिहेवियर, समथिंग एडेड इन नॉर्मल पर्सन बिहेवियर। नेगेटिव सिम्टम इसलिए कहा जाता है कि कुछ इंसान नॉर्मल बिहेवियर से वो सीध निकल गई है, कि नॉर्मल इंसान सोशल होता है, अब असोशल हो गया। नॉर्मल इंसान को काम करने में मजा आता है, इंटरेस्ट, एनर्जी होती है, उसको नहीं है। तो एवोल्यूशन, अपैथी, ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मल इंसान के इमोशनल रिस्पॉन्स नॉर्मल होते हैं, यहाँ फ्लैट है, ब्लंट है, फ्लैट है और ब्लंट है। चलो, हो गया। ओ भाई साहब, कैसे जल्दी आगे बेटा? है, सो गई थी? आप साइन एंड सिम्टम देखें, और डिसऑर्गेनाइज सिम्टम क्या होंगे। और डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स देखो भाई साहब, कि फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में हमें क्या देखने को मिलेगा? कि थॉट के ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा, वो सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। कि थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होगी, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर का मतलब है थॉट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना, थॉट का ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं होना, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर कहलाता है। इसके साथ साथ हमको देखने को मिलेंगे इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। तो इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट में क्या होगा? कि नॉट सिंक्रोनाइज सोशल सिचुएशन। इनएप्रोप्रिएट तुमको पता है, पहले भी लिखा हुआ है, साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, वहां लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा? कि सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमोशनल रेस्पॉन्स का ना होना, सोशल
सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमोशनल रेस्पॉन्स नहीं होना। जैसे किसी के डेथ पे गए हो, अंतिम संस्कार में गए और हंसते हुए जा रहे हो, हाँ मजा आ गया, मर गया साहब, तो ये कैसा है? सोशल सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं। शादी में जा रहा है, रोते हुए जा रहा है, अब मेरा क्या होगा, जा तेरी शादी हो गई, अरे भाई है? तो ये इनअप्रोप्रिएट है। थॉट ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी। इसके अलावा अफेक्ट है जो इनअप्रोप्रिएट टू सोशल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तुम लोग तो सिचुएशन के अनुसार बिहेव कर रहे हो कि नहीं भाई? नहीं। हाँ, ये ठीक बात है। हो गया क्या? थॉट का ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होना, कि थॉट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और सीक्वेंसिंग में नहीं रहेगी। इसी में सब आएगा क्या? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ये सब हो सकता है। इसके अलावा जो एस्पेक्ट है वो इनअप्रोप्रिएट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सोशल सिचुएशन, इनअप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू सोशल सिचुएशन। हो गया क्या? बहुत धीरे लिखते हो भाई। कलाकारी बाद में किया करो ना रे, हाईलाइट, पेन बदलना, ये सब टाइम मिले तब कर देना। रंगीन बनाते हो तो वक्त लग जाता है ना, है? डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर भी करेगा, जैसे ऑड एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर व्हिच मे ब्रेक द सोशल नॉर्म। ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा, सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक करेगा। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हॉस्पिटल में वार्ड में खड़ा होकर मैस्टरबेट कर सकता है, बेड पे खड़ा होकर सुसु कर सकता है। तो ये सब इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो सोसाइटी का नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा कैसे कपड़े पहन सकता है कि पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया वियर स्वेटर्स एंड कोट इन हॉट समर सीजन। भयंकर गर्मी, मई जून वाली, राजस्थान वाली गर्मी में स्वेटर पहना हुआ, रजाई ओढ़ा हुआ, हो क्या ठंड है भाई, है? तो ऐसा हो सकता है। तो डिसऑर्गेनाइज तरह का बिहेवियर कर सकता है। ये जो एग्जांपल दे रखे हैं, ये एग्जांपल देके पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर के अंडर आएगा, जिसमें सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक हो रहा है, वायलेट हो रहा है। नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करेगा। और बिहेवियर कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड है, नाम से ही समझ पाओगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में ये कौन से वाले एस्पेक्ट में आप चेक करोगे? सेकंड वाला एग्जांपल, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखा हुआ है ना, ये कब देखोगे? हाँ, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर सबसे पहला ही है, सबसे पहला स्टेप ही है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का, कि जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। अरे जब पेशेंट हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, लाया गया है, तभी उसको देखते ही समझ जाओगे मामला क्या है। देखते ही गर्मी में रजाई ओढ़ के आया है और चिल्ला दवाया है, आज से इस हॉस्पिटल का मालिक मैं हूँ, तुम सबको नौकरी से निकालूंगा अब मैं। हम्म? तो समझ जाना, डिल्यूजन भी है साथ में। हुआ कुछ? अरे हुआ कुछ? चिंतन ना करें, बैठे बैठे गहरी नींद में चले जाओगे। जो लिखा है उसको पढ़ें। अब मैं बदल रहा हूँ, हुआ कि ना हुआ पता नहीं। इतना इंतजार नहीं होता भाई मेरे से। लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी। इतना क्या लिख रहे हो इसमें? कैसा बिहेवियर है? डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर का मतलब है जो नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट हॉस्पिटल में मैस्टरबेट कर सकता है, बेड पे खड़ा होकर सुसु कर सकता है। इसके अलावा कपड़े कैसे, बिहेवियर में कपड़े कैसे पहन रहा है? सर्दियों में बिल्कुल नंगा पुंगा आ सकता है, गर्मियों में रजाई कंबल ओढ़ के आ सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर के। इसके अलावा मोटर सिम्टम देखने को मिलेंगे, और मोटर सिम्टम को हम कैटाटोनिक सिम्टम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैटाटोनिक, जिसमें बॉडी के मसल टोन से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिलेंगे, डिस्टर्ब टोन वाले। और जो ये कैटाटोनिया वर्ड है, ये काल काल बम ने दिया। किसने दिया? काल काल बम, याद रखना है। अब इसमें देखने को मिलेगा आपको स्टूपर या एक्साइटमेंट। तो कैटाटोनिक सिम्टम में या तो स्टूपर वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे या एक्साइटमेंट वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे। स्टूपरस में बिल्कुल इमोबाइल है, हाइपोएक्टिव है, म्यूट एंड मोशनलेस है, विद मिनिमल और नो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। एक्साइटमेंट में नाम में ही दिख रहा है, यहाँ हाइपर एक्टिव है, यहाँ हाइपर एक्टिव है, नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी में लगा रहेगा। पेशेंट इज वेरी एक्टिव बट डज नॉट डू एनी मीनिंगफुल वर्क। दिख रहा है वार्ड में इधर उधर से भागता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ, पर काम कुछ नहीं कर रहा है। गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी कुछ नहीं है। दिख बहुत बिजी रहा है, एक्चुअल में इधर उधर जा रहा है, बार बार जा रहा है, बाथरूम में जा रहा है, किचन में जा रहा है, इधर जा रहा है, वार्ड में जा रहा है, इधर जा रहा है, पर एक्चुअल में काम कुछ नहीं है, काम कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी नहीं हो रही है। दिखाते हैं ना शादियों में कई लोग ऐसे होते हैं, एक्चुअल में वो काम करते नहीं है, पर वो बहुत इधर उधर भागते हैं, आवाजें देते हैं, पर वो एक्चुअल दिखावा ऐसा करते हैं कि जैसे बहुत काम कर रहे हैं। ये कला है, कला। नॉर्मल में तो इंसान में तो ये कला है।
बाकी यहाँ तो ये पेशेंट डिस्टर्ब है इसलिए कर रहा है, होता है ना, तुम लोग भी करते होंगे ऐसा। राहुल सिंसियर बच्चा ऐसा नहीं करता, वो काम करेगा तो दिखता हुआ दिखेगा हमको कि काम कर रहा है। तुम शाणे हो, तुम लोग ऐसा कर सकते हो। राहुल और निखिल दो ही क्यों भाई, कितने जलते हो तुम राहुल से। तो कैटाटोनिया वर्ड काल काल बम ने दिया, स्टूपर वाले में मिनिमल एक्टिविटी करेगा, वही एक्साइटेड में हाइपर एक्टिव दिखेगा, बहुत काम करता हुआ दिखेगा, बट कोई गोल डायरेक्टेड कोई पर्पसफुल मीनिंगफुल काम नहीं होगा। एनीडोनिया क्या था बेटा, जो लिख के निकम में बैठे उनसे पूछता हूँ, तुम बताओ। उनसे ना पूछे, एनीडोनिया क्या बताओ, क्या नहीं करेगा है? हाँ, लैक ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटी क्या कहलाएगा, एनीडोनिया कहलाएगा। एवोल्यूशन क्या है, कोई भी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी को करने का मन नहीं करेगा। तुम्हारा तो मन हो रहा है कि नहीं? नहीं, अब हो गया ये है, क्या बोलूं मैं? पॉजिटिव सिम्टम बता बेटा तब तक, तुम पॉजिटिव सिम्टम्स, पीछे पन्ना ना पलटे, गर्दन ऊपर है बेटा। पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, एपैथी, मामला गंभीर है बेटा, मुझे भी एपैथी हो जाएगा अब। डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड स्पीच, एग्रेसिव बिहेवियर, सस्पिशियसनेस, क्या करते रहते हो तुम, खोपड़ी खाली है पूरी। इसके अलावा पोस्चरिंग कर सकता है, पोस्चरिंग का मीनिंग तुमको पता है कि स्पॉन्टेनियसली एक पोजीशन मेंटेन कर सकता है। वही वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में एग्जामिनर ने तुमने पेशेंट का हाथ यूं करवाया, बीपी लेके हाथ यूं छोड़ा, उसके बाद वो हाथ को ऐसे मेंटेन रखेगा, वो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबल लाइक वैक्स, नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस व्हाइल चेंजिंग द पोजीशन, व्हाइल चेंजिंग द पोजीशन, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। और क्या कहलाता है ये, कैटा लेप्सी, कैटा लेप्सी। वही ऑटोमेटिक ओबीडियंस कर सकता है, ऑटोमेटिक ओबीडियंस का मतलब होता है पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर, पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर, या बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होना, एक्सेसिव कोऑपरेटिवनेस, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी तुम जैसे। देखा, ये थैंक यू सर, ये भी इसी का एग्जांपल था, ऑटोमेटिक ओबीडियंट। ये वर्ड कितनी बार आ गए हैं उसके बावजूद तुमको याद नहीं आ रहे हैं, याद है? बहुत अच्छी बात है बेटा, याद है तो। आज तुम नहीं लिख रहे हो भाई, किधर लिखा है? हाँ हाँ, तो टर्म तो लिख लिया ना। हाँ बहुत बढ़िया, स्मार्ट वर्कर होगी लड़की। एक बात 11 कर दो। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जिनके पहले लिखा हुआ है। बता बेटा, पोस्चरिंग और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क क्या है, बेट बेट बता दे। और पोस्चरिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ वही तो है, पर क्या है, वही तो नहीं है ना, डिफरेंस है ना। और तो सेम है तो क्या मैं पागल हूँ जो अलग अलग लिख के लाया हूँ? सेम नहीं है ना बेटा, सेम थोड़ी है। क्या दोनों में क्या दिख रहा है आपको, समझे नहीं तुम? समझ गई? नहीं समझे नहीं। अरे भाई, पोस्चरिंग का मतलब है पेशेंट अपने आप में एक पोजीशन लेगा, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में कोई दूसरा उसको पोजीशन दिलाएगा, तुमने जाके बीपी लिया, हाथ ऐसे करवाया, उसके बाद वो तुम बीपी लेके चले गए तो वो यूं हाथ करके खड़ा है, एग्जामिनर ने हाथ यूं करके एग्जामिनेशन कराया, उसके बाद वो यूं रख के खड़ा रहेगा। पोस्चरिंग में साइकोलॉजिकल पिलो है, एग्जांपल क्या है, साइकोलॉजिकल पिलो, तकिया रुई करना होगा किसका है, साइकोलॉजिकल तकिया लगाया हुआ है। ये अच्छा है ना, कोई चीज नहीं हो तो साइकोलॉजी का बना सकते हो। इसके अलावा भाई साहब इकोलेलिया इकोप्रेक्सिया तुमको पता है, तोते जैसे पीछे पीछे बोलने का इकोलेलिया कहलाएगा। वहीं बंदर जैसे एक्टिविटी को रिपीट करना इकोप्रेक्सिया कहलाएगा। जिसने पूरा लिख रखा है पीछे के नोट्स, वो बच्चे ये पूरा ना लिखें तो चलेगा, क्योंकि पीछे लिखा हुआ मीनिंग, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और नेगेटिविज्म, वो बच्चे नेगेटिविज्म का एग्जांपल है, जिससे पूछे हाँ बेटा बताना, हम्म, वो है, वो नेगेटिविज्म है। नेगेटिविज्म का मतलब है आपसे जो पूछा गया है उसका विरोध करना, उसका विरोध करना, कि अपोजिंग और रिफ्यूज, इंस्ट्रक्शन मानने से मना करना। रामलाल जीप दिखाओ, आ करो जीप दिखाओ, वो बोलो जीप दिखाओ, बोल साहब हाथ रख लेगा दोनों मुंह पे, ये नेगेटिविज्म कहलाएगा। रामलाल जी हाथ इधर करो, तो नेगेटिविज्म है। रामलाल जी हाथ थोड़ा इधर करना, रामलाल जी पूरे फैल जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ओबीडियंस है ना। तीन ही लाइन लिखना है भाई साहब, इको ले लिया, इको, पैरेट लाइक कॉपिंग द स्पीच ऑफ अदर्स, पैरेट लाइक कॉपिंग स्पीच ऑफ अदर्स बाय इमिटेशन। वहीं इकोप्रेक्सिया इज monkey like copying the action of others, monkey like copying the action of others। हो गया, हो गया।